याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में जब बहस चल रही थी, उस वक्त खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि मनीष सिसोदिया पर केस क्यों। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और यह सबूत 2 मिनट अदालत में नहीं टिकेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं दोस्तों। और आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल की याचिका को खारिज कर दिया है। ये दोनों मुद्दे आपको विरोधाभासी नहीं लगते? कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगते? मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इससे पहले जब इस मामले में बहस हो रही थी तब अदालत में क्या क्या कहा गया था। आपकी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की खबर, हो सकता है आपको यह ना दिखे क्या लिखा हुआ है, मगर मैं खुद पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसका जो हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि मनीष सिसोदिया पर केस क्यों। अब अदालत में खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था सरकार से। आबकारी नीति मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवालों की झड़ी लगा दी। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा, आपका केस है कि सिसोदिया के पास पैसा नहीं आया, मनी ट्रेल में उनकी भूमिका नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में वो आरोपी में शामिल क्यों हैं। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार यानी 12 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीएमएलए के तहत आरोपित का अपराध में सक्रिय रूप से शामिल होना जरूरी है। सीबीआई की चार्जशीट में है कि 100 करोड़ रुपए दिए गए, ईडी ने 33 करोड़ रुपए बताया है। शराब लॉबी से आरोपी तक पैसे किस तरह पहुंचे, इस पूरी चेन को साबित करना जरूरी है। आपका केस आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयानों के इर्द गिर्द है, वो सरकारी गवाह बन गया है। जांच एजेंसीज सिर्फ सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को कहा कि राजनीतिक पार्टी बेनिफिशियरी है तो उसे आरोपित क्यों नहीं बनाया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि यह सवाल लीगल संदर्भ में था, इसका मतलब यह नहीं कि सभी को मामले में आरोपी बना दें। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा कि इनका सरगना यानी अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। और आज जब फैसला सुनाया गया दोस्तों, तो फैसला आपके स्क्रीन पर 338 करोड़ का मनी ट्रेल, दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं दी जमानत। खबर क्या कहती है दोस्तों। पहले क्या कहा था कि केस ही नहीं है, पैसा कहां है, मनीष सिसोदिया को पैसे दिए गए इसके कोई प्रमाण नहीं। अब क्या कहा जा रहा है, 338 करोड़ का मनी ट्रेल। खबर क्या कहती है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 17 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने जांच एजेंसीज को निर्देश दिया है कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करें। यदि देरी होती है तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा अपील कर सकते हैं। 8 महीने से वो जेल में बंद हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, उसने जांच अधिकारियों के बयान को रिकॉर्ड किया है और इन मामलों में सुनवाई 6 से 8 महीनों में पूरी हो जाएगी। मगर साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, अदालत यह कह रहा है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल जो है वो साबित हो रहा है। सीधा और सरल सवाल, अदालत ने जो पहले कहा और आज बेल की याचिका को खारिज करते हुए जो अदालत ने कहा, क्या इनमें आपको विरोधाभास दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ा सवाल, जब भाजपा के नेताओं की बारी आती है या भाजपा के जो चाटुकार पत्रकारों की बारी आती है, तब उनके लिए न्याय के रास्ते आसानी से क्यों खुल जाते हैं। याद कीजिए अनुराग ठाकुर, इनका वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, इनका वो बयान याद है आपको। जब यह मामला अदालत में आया था तब जज ने कहा था कि अगर कोई भी ऐसी बात मुस्कुराकर कही जाए तो वो गुनाह नहीं है, वो गड़बड़ नहीं है। यह बात किसी और ने नहीं, जज साहब ने कही थी। बृजभूषण शरण सिंह, इनका मामला दिल्ली की अदालत में चल रहा है, इन पर अब तक कोई गाज नहीं गिरी है दोस्तों। इन्होंने खुद अदालत में स्वीकार किया है कि हां, मैंने लड़की को छुआ था,
मगर मैंने किसी बुरी मंशा से उसे नहीं छुआ था। और दूसरी तरफ राहुल गांधी संसद में अडानी की बखिया उधेड़ते हैं और उसके तुरंत बाद उनके खिलाफ मानहानि का केस सक्रिय हो जाता है। गुजरात की 2 अदालतें एक के बाद एक उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा सुनाती हैं। उनकी सांसदी चली जाती है। अडानी के खिलाफ सख्त तेवर अपनाने वाले संजय सिंह, वो भी जेल में है दोस्तों, इसी शराब आबकारी घोटाले में। अदालत खुद कह रही है कोई मनी ट्रेल नहीं है, मगर उसके बाद वो इस तरह का आदेश देती है। क्या आपको यहां फर्क नहीं दिखाई देता? एक तरफ अनुराग ठाकुर, बृजभूषण शरण सिंह और भाजपा के नेता, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, ये तमाम चेहरे हैं ना, और उनमें एक हल्का सा महीन सा फर्क हमें दिखाई देता है। मुझे लगता है महज इत्तेफाक होगा। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ऐसी गलती नहीं कर सकता ना। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल थोड़ा ना उठा सकते हैं। सवाल ही नहीं सवाल उठाने का। सुप्रीम कोर्ट पर तो किसी भी सूरत पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है। मगर अदालत पहले क्या कहती है, जिरह के दौरान क्या क्या बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और जब फैसला आता है उस दौरान क्या होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है दोस्तों। इसीलिए यह सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? याद कीजिए दोस्तों, जब राहुल गांधी का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, तब सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल उठाया था किस तरह से गुजरात की 2 अदालतों ने राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि ये जो अधिकतम 2 साल की सजा सुनाए जाने की वजह क्या थी, औचित्य क्या था, जरूरत क्या थी। यह सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने। और सबसे दिलचस्प बात दोस्तों, राहुल गांधी के मामले में जिन 2 जजों ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया, उनमें से एक अमित शाह के वकील थे प्रजापति मामले में, और एक गुजरात दंगों में माया कोडनानी के वकील थे। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उनका जो फैसला है उसमें और उनकी वकालत में कोई लिंक है। यह महज इत्तेफाक है दोस्तों, और इसी तरह का इत्तेफाक हमें हर जगह दिखाई देता है। कानून के फैसलों में हमें इत्तेफाक दिखाई देता है। हमें इत्तेफाक दिखाई देता है जब रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते हैं और तुरंत भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। जब एक जज रिटायर होते हैं और उन्हें आंध्र का राज्यपाल बना दिया जाता है। जब जस्टिस भूषण रिटायर होते हैं और उन्हें एनसीएलटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। यह भी तो महज इत्तेफाक है कि जस्टिस शाह ने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी तारीफ की थी, जबकि वो एक सिटिंग जज हैं। यह महज इत्तेफाक है दोस्तों, इत्तेफाक ही होगा, उससे ज्यादा आखिर क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मुद्दों को संबोधित करेगी कि जिरह में जो तमाम बातें की जाती हैं और जब अंतिम फैसला आता है उसमें एक महीन सा फर्क, क्योंकि देखिए मैं कोई लॉयर नहीं हूं, मैं कानूनी मामलों का जानकार नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं जो मुद्दों को बहुत बारीकी से अध्ययन करता हूं उनका। लिहाजा मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है जब मैं ये हल्का सा फर्क देखता हूं तो इस फर्क को समझना, और इस देश के नागरिक होने के नाते हम सबको इसका अध्ययन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, मगर हां, ये जो हल्का सा फर्क दिखाई देता है ना, उसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।